जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी कब है, उस दिन हमें नाग देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए, नाग पंचमी की तिथि मनाने के पीछे क्या रहस्य जुड़ा हुआ है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म में सावन का महीना शुरू होते ही व्रत और त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। श्रावण माह भगवान शिव का प्रिय है, इसलिए सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी श्रावण माह में नाग पंचमी का पर्व भी आता है और इस दिन भगवान शिव के प्रिय माने जाने वाले नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि यदि नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन किया जाए तो काल सर्प दोष और नाग दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही कभी भी सांप के काटने से मृत्यु नहीं होगी। नाग देवता की पूजा से विषैले सांपों से बचाव होता है और जीवन में उन्नति और समृद्धि बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का पर्व हर साल श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसी साल पंचमी तिथि 28 जुलाई 2025 को रात 11:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 30 जुलाई 2025 को सुबह 12:46 पर होगा। पंचांग के आधार पर इस साल यह पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। नाग पंचमी की तिथि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस नाग पंचमी तिथि के दिन नाग देवता की पूजा करने का विधान जुड़ा हुआ है। नाग देवता का मूल स्थान पाताल लोक है। इस नाग पंचमी की पूजा गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान आदि राज्यों में मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नाग पंचमी के दिन अनंत वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख, कालिया और पिंगल आदि नागों का ध्यान किया जाता है। नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर के नाग बनाए। इससे घर में सांप का प्रवेश नहीं होता और भय दूर होता है। नाग पंचमी का व्रत पुरुष या महिला दोनों ही कर सकते हैं। उस दिन बिना नमक का उपवास रखना होता है। घर में जहाँ नाग देवता की पूजा करनी हो वहाँ पर एक सर्प की प्रतिमा या चित्र बनाकर स्थापित करना चाहिए। उनको कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाकर पुष्प अर्पण करना चाहिए। बाद में दिया प्रज्वलित करना चाहिए। उनको प्रसाद में दूध, कुल्हड़ का भोग लगाकर उन्हें नारियल चढ़ाना चाहिए। बाद में कोई भी भूलचूक के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए और नाग देवता से घर में सुख शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन नाग पंचमी की कथा अवश्य पढ़ना या श्रवण करना चाहिए। नाग पंचमी की तिथि और पूजा कैसे प्रचलित हुई, इनके बारे में भविष्य पुराण की कथा अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। उनमें से 14 रत्नों में उच्च श्रवा नामक अश्व रत्न प्राप्त हुआ था। यह अश्व अत्यंत श्वेत वर्ण का था। उसे देखकर नाग माता कुद्र तथा विनता माता दोनों में अश्व के रूप रंग के संबंध में वाद विवाद हुआ। नाग माता कुद्र ने कहा कि अश्व के केश श्याम वर्ण के हैं। यदि उनका कथन असत्य सिद्ध हो जाए तो वह विनता की दासी बन जाएगी, अन्यथा विनता उनकी दासी बनेगी। नाग माता कुद्र ने अपने पुत्र नागों को बाल के समान सूक्ष्म बनाकर अश्व के शरीर पर चिपक जाने का आदेश दिया, लेकिन नागों ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इस बात पर क्रोधित होकर नाग माता कुद्र ने नागों को श्राप दिया कि पांडवों के वंश में राजा जनमेजय जब सर्प सत्र नामक यज्ञ करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी नाग उसी अग्नि में भस्म हो जाओगे। नाग माता के श्राप से भयभीत नागों के राजा वासुकी नाग के नेतृत्व में
परमपिता ब्रह्मा जी के साप निवारण का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने निवारण हेतु कहा कि यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरा कारु तुम्हारे बहनोई हो बनेंगे। उनका पुत्र आस्तिक ही तुम्हारी रक्षा करेगा। परमपिता ब्रह्मा जी के इस निर्णय को सुनकर नागराज वासुकी आदि आदि अतिशय प्रसन्न हो गए और उन्हें प्रणाम कर वो अपने लोक में चले गए। द्वापर युग में अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सांपों से बदला लेने के लिए और नाग वंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जराकारु ने के पुत्र आस्तिक मुनि के रोका था। तब परम पिता ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नागों को यह वरदान दिया था कि इसी तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों का मृत्यु से रक्षण किया था और इनके जलते हुए शरीर पर दूध की धारा प्रवाहित करके उनको शीतलता प्रदान की थी। इसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी तिथि को जो भी मेरा पूजा करेगा उसे कभी भी सर्प दंश का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन करके उसका अहंकार तोड़ा था। इसलिए नाग पंचमी का यह व्रत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। नाग पंचमी के दिन यह विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना लाभकारी होता है। इस पाठ को करने से काल सर्प दोषों से मुक्ति मिलती है। कुंडली के काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करनी चाहिए और उन्हें दूध का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। नाग पंचमी पर कुंडली से राहु केतु के दोषों को दूर करने के लिए राहु और केतु से जुड़े मंत्रों का जाप करना चाहिए। बोलो नाग देवता की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।